सुप्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़े, शुरुआत की, जिसमें हमने कुल 6 प्रकार पढ़ चुके। अब हम अंतिम 2 प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। और इन सब के पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है, मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। इसका अर्थ यह है कि जो मौन व्यक्ति है, जो शांत रहने वाला है, जो नहीं बोलता है, कम बोलता है, ऐसा व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। उसका वह मौन रहना उसका बड़प्पन है, क्योंकि उसको अगर सहन करना आता है तो उसको कहना भी आता है, पर यह उसका बड़प्पन होता है कि वह मौन रहकर बात को वही समाप्त करता है। अब हम आगे देखते हैं 7वां प्रकार, संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। संकेत हुआ है, अर्थात एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना भी होता है। जैसे तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी, वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, तुम चोरी न करते तो तुम्हें सजा भी नहीं मिलती, यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। तो यह है संकेतवाचक वाक्य। अब है अंतिम संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंस। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में संदेह या संभावना की भावना होती है वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। संदेहवाचक वाक्य को संभावनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। शायद आज वर्षा होगी, क्या वह यहाँ आ गया है, क्या उसने काम कर लिया है, संभवतः वह आज आए, अब तक वह घर पहुंच चुका होगा। संभावना है, पहुंचा नहीं पहुंचा पता नहीं, पर संभव है। लगता है तुम बीमार हो, संभव है आज शाम घर आए। तो जिसमें संदेह हो, डाउट हो, संभावना हो, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अब इसके बाद हमारा स्वाध्याय देखो। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। कुछ प्रश्न दिए हैं, इसके आपको पहचान कर भेद लिखना है। वर्षा होने के कारण नालियां भर गई, आज ममता विद्यालय नहीं आई है, क्या आप फिल्म देखने नहीं चलेंगे, यदि अच्छे अंक पाएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी। अरे यह गीत तुमने लिखा है, संभवतः इस साल सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाए, काश महंगाई कम हो जाती। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना। यात्री पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। तो ये आपको कुल 10 प्रश्न दिए हैं, इसके उत्तर लिखने हैं। दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्य भेदों के उदाहरण लिखिए। अब ऑटो वाक्य के प्रकार दिए गए हैं, उसके आगे आपको उस प्रकार का एक उदाहरण अपने मन से लिखना है। तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उसके अनुसार वाक्य को बदलना है। विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है, विस्मयवाचक वाक्य बनाना है। पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो, संकेतवाचक वाक्यों में परिवर्तित करना है। सुबह होते ही फूल खिलने लगे, इसको विस्मयवाचक वाक्य बनाना है। ताकतवर होते हुए भी वह हार गया, प्रश्नवाचक बनाना है। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूँगा, विधानवाचक बनाना है। चिड़िया यहाँ आकर दाना चुगती है, इच्छावाचक वाक्य बनाना है।
प्रांजल स्वस्थ होने के साथ धनी भी है। इसे निषेधवाचक वाक्य बनाना है। 8वां, वह अपने माता पिता की सेवा करता है। इच्छावाचक वाक्य बनाना है। संपन्न होने के कारण वह अधिक खर्च करता है। निषेधवाचक वाक्य बनाना है। काश इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ते। आज्ञावाचक वाक्य बनाना है। सुंदर दृश्य है। विस्मयवाचक, उसने बाजार जाकर जूते नहीं खरीदे। इसे विधानवाचक वाक्य बनाना है। खेमू बर्तन साफ करता है। आज्ञावाचक वाक्य बनाना है। हम घूमने जाते हैं। इच्छावाचक वाक्य बनाना है। सुबह की पहली बस पकड़ने से ही समय पर पहुंचेंगे। संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 15 वाक्य दिए गए हैं। इन्हें आपको दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तित करके लिखना है। अब आपको मैं इसके साथ में पीपीटी भी दूंगी। उस पीपीटी से आप पूरा कॉपी में लिख लीजिए। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के प्रकार वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए और उसके आधार पर स्वाध्याय कीजिए। फिर स्वाध्याय की उत्तर पत्रिका मैं आपको अगले पीरियड में भेजूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम। धन्यवाद।